आप जल्दी आएंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे, लेट आएंगे तो कम पढ़ेंगे। डिपेंड करता है आपके आने के ऊपर कितना समय दे रहे हैं आप। ठीक है, शुरू करें। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 8.1 का हम लोग काफ़ी सवाल पढ़ लिए थे। 16 सवाल हमने पढ़ लिया था ना जी, 16 सवाल। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है उस 17 में सत्य और असत्य छांटने के लिए दिया है। सत्य और असत्य दिया है ना। आप लोग किताब NCERT की नई वाली है तो आप में बहुत कुछ सवाल नहीं दिया है, और मेरी किताब चित्रा प्रकाशन की है पहले वाली, तो चित्रा में सवाल एक्स्ट्रा दिया है। तो अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो सत्य और असत्य सवाल दिया है इसको हम देखें कि इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, और सत्य असत्य है भी तो कैसे है, इसका रूल्स क्या है, तो उस चीज़ को हम लोग समझें जानें। देखिए सवाल दिया है 17 नंबर कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में पुष्टि कीजिए। जो कारण है उसके सहित लिखना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, क्या वजह है इसका। तो पॉइंट नंबर 1 दिया है सवाल कि tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है, दिया है ना पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम देखें, 17 का पहिल का सवाल है, 17 का पहिल का 17 नंबर का पहला सवाल। सवाल को लिखते भी चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे। क्या दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। देखिए ये सवाल है, तो इसका कहने का मतलब है कि यह सत्य है कि असत्य है, और सत्य असत्य है तो कैसे है। आप लोगों ने इससे पहले जो आप अनुपात पढ़े थे, अनुपात आपने पढ़ा था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पढ़े थे आप लोग। तो जो L/A है यह साइन को रिप्रेजेंट करता है, आधार बटे कड़ इकास को रिप्रेजेंट करता है, और जो लंब बटे आधार है यह tan को रिप्रेजेंट करता है। हम पढ़े थे। तो यहाँ अगर हम tan A की बात करें, देखिए यहाँ मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ दिया है कि tan A, तो tan A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम समझे त्रिभुज के माध्यम से। जैसे देखिए कि कोई त्रिभुज है तो ऐसे भी बन सकता है, कोई त्रिभुज है तो ऐसे भी बन सकता है, कोई त्रिभुज है तो ऐसे भी बन सकता है ना। अगर इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने C, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और ये इसको भी हम मान लें 10 का 10 A B C। अगर इसको हम मान लें थीटा, यहाँ पर इसको हम मान लें थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यह भुजा क्या होगी आपकी, लंब होगी। यह भुजा आपका क्या होगा, आधार होगा, यह आधार होगा, और यह हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। सेम प्रक्रिया इसमें भी होगा। ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत। आप देखिए तो यहाँ आप क्या पढ़े, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका मतलब कि लंब में आधार से आप भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan A मिलेगा। जब लंब में आधार से आप भाग देंगे तो आपको tan मिलेगा। सपोज दैट ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। चित्र के माध्यम से अगर इस लंब की वैल्यू कम हो, इस लंब की वैल्यू कम हो और आधार की वैल्यू ज़्यादा हो, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। यहाँ पर देखिए अगर ये इस लंब की हम बात करें तो मान लीजिए कि इस लंब की वैल्यू आपका 5 है और इस आधार की वैल्यू आपका 4 है, तो मान क्या होगा, अलग अलग आएगा अलग अलग। तो यहाँ पे क्या दिया है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या सदैव 1 से कम होगा। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। लेकिन अगर यहाँ लंब की वैल्यू अगर बड़ी हो गई, संख्या बड़ी हो गई और आधार छोटा हो गया और भाग देंगे तो 1 से अधिक भी आ सकता है, नहीं आ सकता है।
तो यहाँ कम भी आ सकता है और यहाँ पर अधिक भी आ सकता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि सदैव हमेशा 1 से कम होता है। तो क्या हमेशा 1 से कम होगा? नहीं, कभी कम भी हो सकता है और कभी ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब कि यह जो विकल्प है ये सत्य होगा, क्या असत्य होगा? असत्य होगा। कैसा होगा? असत्य। इसलिए लिख देंगे कि यह क्या है? असत्य लिख देंगे। यह है आपका असत्य, यह आपका असत्य होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो सवाल नंबर दूसरा दिया है, क्या दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए, लिखा है दूसरा सवाल कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5। देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। आइए हम समझते हैं, इसी त्रिभुज से समझते हैं। इसको मैं मिटा दूं, एक को मैं मिटा दूं और एक समझे चीज़ों को, ठीक है। देखिए चीज़ों को ध्यान से, यहाँ अब सेक की बात किया है। सेक, इसका मतलब कि आपसे पूछना चाहता है कि क्या आपको सेक का अनुपात ज्ञात है? सेक का अनुपात ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है? आइए पता करते हैं सेक का अनुपात। तो सेक ए बराबर, तो सेक ए आप पढ़े थे कि सेक किसका उल्टा होता है? कास का। सेक उल्टा होता है कास का। ए बाबू, कास की वैल्यू क्या होती है? अनुपात आधार बटे के कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटे के आधार। यहाँ हम प्यार से लिख सकते हैं क्या कि कर्ण बटा के आधार। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना आराम से, कोई बेईमानी कर रहा हूँ? कोई गलती, कोई परेशानी नहीं ना? अच्छा ही देखिए, कर्ण और आधार, एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा त्रिभुज में, जो यह लंब है और जो यह आधार है और यह जो कर्ण है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं में अगर हम अनुपात देखें तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कौन होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। देखिए यहाँ पर सेक बराबर दिया है 12/5, दिया है ना 12/5। तो यहाँ लिख देंगे, अगर 12/5 लिखेंगे तो यहाँ पर 12 क्या हो गया? कर्ण हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए, तो इस आधार से कर्ण बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। और त्रिभुज की तीनों इस भुजाओं के अनुपात में सबसे बड़ा होता कौन है? कर्ण। और यहाँ कर्ण बड़ा भी है ना? इसमें कर्ण बड़ा होता है और यहाँ बड़ा दिया भी है। 12 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 12 बड़ा है, ठीक है। तो जब यह सेक ए बराबर 12/5 दिया है, मतलब क्या? सही दिया है। मतलब क्या है? सही दिया है, क्यों? कर्ण बड़ा होना चाहिए और आधार छोटा होना चाहिए। तो कर्ण बड़ा दिया भी है और आधार छोटा दिया है। इसके माध्यम से देखा जाए तो कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए क्या है? 12/5 क्या है? सत्य है। क्या होगा? सत्य। इस लिख देंगे यह क्या है? यह सत्य है, यह सत्य है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए ऐसे ही आपके ना पेपर में भी आ सकता है कि कौन सही कौन गलत है, और आता भी है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इन्हें के सवाल को छोट समझ करके इग्नोर कर दीजिएगा। भले सवाल छोटा है, लेकिन अगर आपको नहीं आएगा ना तो आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा। इसलिए सवाल को बारीक से, सही गलत में ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर दिया है कि कॉस ए कोण ए के, चलिए दिया है कि कास ए कोण ए के, देखिए 3 नंबर दिया है। 3 नंबर क्या दिया है कि कास ए कोण ए के क्या दिया है जी? कॉसेकेंट के लिए ना, कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कि नहीं है। देखिए शुरू में जब हमने आपको पढ़ाया था साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, तो यहाँ मैंने उसका रूप बताया था। सेकेंड रूप क्या होगा? जो साइन था हमने लिखा था कि जो साइन है, साइन, तो इसका दूसरा रूप क्या होगा? साइन, SIN, मैंने लिखा था, शुरू में बताया था मैंने। और जो कास था उसका क्या था? कोसाइन।
जो कास था उसका क्या था, कोसाइन। जो टेन था उसका क्या था, टेंजेंट। टेन का था टेंजेंट। तो आप सोचिए कि कास का होता है कोसाइन, एच का क्या दिया है, कोसेकेंट दिया है, कोसेकेंट। तो क्या कास का संक्षिप्त प्रयुक्त रूप कोसेकेंट होता है, नहीं, क्या होता है, कोसाइन होता है। और दिया क्या है, कोसेकेंट। मतलब सही दिया, गलती दिया है, गलती दिया है, क्या दिया है, गलती। इसका मतलब यह कथन कैसा है, यह कथन असत्य है, यह कथन क्या है, असत्य है। समझे कि नहीं समझे। देखिए उस छोटे से ही जो हम पढ़े थे शुरुआती में ही, वहां से प्रश्न दे दिया है तुरंत। इसमें दिया कि नहीं दिया है, दिया है। अब सीखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला दिया है कि काट ए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्या, कि काट ए, काट ए दिया है। काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है, काट ए, काट और ए का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल होता है, गुणनफल। देखिए सवाल में क्या दिया है कि काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है, नहीं। देखिए इसे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर समझिए चीज़ों को, यहाँ पर मैं लिख दिया काट और लिख दिया हमने ए, तो क्या इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो क्या इसे आप काट और इंटू ए पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि यह काट दे दिया और दे दिया यहाँ पर कितना, 45 अंश दे दिया, क्या दे दिया, 45 अंश दे दिया। तो क्या इससे 45 अंश को हम गुणा में पढ़ेंगे, नहीं, ये सब क्या है, एक है, सब क्या है, एक है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि काट ए, काट और ए का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या गुणनफल होता है, नहीं, गुणनफल नहीं होता है। तो यह कथन कैसा होगा, असत्य। यह कथन होगा असत्य होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल, नेक्स्ट है 5 नंबर, 17 का 5 नंबर, 17 का पहले का है, 2 3 4 5वां नंबर। देखिए 5वां क्या दिया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3। देखिए तो किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन का मान 4/3 होगा। सुनिए चीज़ ध्यान से, यहाँ पुनः हमने क्या पढ़ा था, लाल बटे का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे क्या, ऊपर लिखेंगे लंब और नीचे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कर्ण। तो लंब किसको करेगा रिप्रेजेंट, 4 को, और कर्ण किसको करेगा रिप्रेजेंट, 3 को। लेकिन अभी ये जस्ट कुछ सेकंड पहला में, कुछ मिनट पहला में मैंने आपको एक चीज़ सिखाया, क्या पता है आपको, मैंने क्या सिखाया कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कर्ण को हमेशा ऊपर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ छोटा उल्टा लिख दिले बा ना हो। अब संख्या लंब का होला छोट, कर्ण का होला बढ़िया। तो जब आप लंब में बड़ से अभाग देंगे, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या दिया है, छोटा दिया है। तो क्या यह सही दिया है, नहीं, क्या दिया है, गलत। तो यह भी क्या होगा आपका, असत्य। यह भी होगा आपका असत्य होगा। कैसा होगा, असत्य होगा। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत। तो इन 5 विकल्प को आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे। सवाल पुनः एक बार कि tan a का मान दिया सदैव 1 से कम होता है या क्या है, असत्य है, 1 से कम नहीं होता है। कोण a के मान के लिए sec 12/5 क्या सत्य होगा, सत्य होगा। यानी जो आप अभी सीखे हैं ये सब चीज़ें आप इस प्रश्नावली में शुरुआती में ही पढ़ लिए थे ना। यदि आपको ये चीज़ें थोड़ा डाउट में लग रही हैं तो आप जो पहला सेशन पढ़ाए थे हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे कैसे त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, कौन भुजा बड़ी है, कौन भुजा छोटी है, किसका कौन सा रूप होता है, साइन का क्या होता है, का सा क्या होता है, वहाँ हमने सीखा था। और उसी के माध्यम से ये हमने सवाल को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया हर किसी को। बाबू आपको पहले पढ़ा है, समझ में आया है चीज़ें। देखिए अगर समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो बेहिचक आप अपने जो भी सवाल हैं आप कर सकते हैं। ये मत कहिएगा कि झूठी है, हम कहें कि यस समझ में आया, झूठी का कि यस सर,
ऐसे बहुत होता है क्लास में, देखें ना क्लास में 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं, जब टीचर्स ना यहाँ सवाल लगाते हैं बताते हैं तो पूछेंगे बच्चों समझ में आया, तो 2 बच्चे कहेंगे यस सर। क्या जो सभी बच्चे हैं सभी बच्चे बोलते हैं यस सर? नहीं। और उसी 2 बच्चों के कहने पर अध्यापक तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत आगे चल पड़ते हैं कि ठीक है चलते हैं अगला सवाल। और कुछ बच्चे तो डरते हैं, सोचते हैं ना कि पूछब कि सर जैसे समझ ना आइला तो हम ऐसे खड़ा करके पूछे लगी हैं, डर करके पूछते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ सीखने के मकसद से आए हैं तो आप सीखेंगे, और हम सिखाने आए हैं तो आपको सिखाएंगे। कोई डाउट रहे तो वह उचित नहीं है, डाउट को ये क्या करना है, क्लियर कर लेना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, इसको आप लिखेंगे नहीं, मिटा दें, किताब में ऑलरेडी आप लोग के दिया हुआ है। चलते हैं इसके, हाँ कारण तो जो बताए हैं आपको कि ये भुजा बराबर होती है, चाहे इसका मान ये होता है, ये छोटी भुजा है बड़ी भुजा है, उसको आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। आपको पल्ले पड़ा है? अच्छा ठीक है। इसमें का हम देखिए, यह जो लेसन है, ये लेसन आपका तो इसमें के जितने सवाल थे हर एक सवाल को हम लोगों ने कवर कर लिया। लेकिन इसे ध्यान दीजिएगा, जब बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है ना, तो वह एग्जामिनर क्या करता है, जरूरी नहीं है कि प्रश्नावली का ही सवाल आपको देगा, जरूरी नहीं है कि प्रश्नावली का ही सवाल आपको देगा। वो क्या कर सकता है, वो जानता है कभी कभी कि बच्चे प्रश्नावली के सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ लिए हैं, जान गए, रट लिए हैं, तो जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो उस उदाहरण से ही सवाल को दे देगा। क्योंकि सवाल तो वो भी है और आपके सिलेबस का सवाल है, तो किसी को दे सकता है। इसलिए तो जो उदाहरण के इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो उस उदाहरण के इम्पोर्टेंट सवाल को भी आप लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सवाल वो भी है, अब क्या पता कि वह प्रश्नावली का ना दे करके दे दे, उदाहरण दे दे, ये हो सकता है, नहीं सकता है। इसलिए चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें का एक सवाल मैं आपको सिखाता हूँ, एग्जाम्पल ये है, सवाल सिखाते हैं। देखिए दिया है कि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 दिया है कि यदि कोसेक थीटा बराबर, क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिया है कि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टेन थीटा और कास थीटा का मान याद कीजिए। तो टेन थीटा और क्या दिया है, टेन थीटा और काट थीटा इक्वल टू वाट, क्या होगा सुनिए। कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टेन थीटा और काट थीटा की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है, आप इस तरह कंसेप्ट पढ़ भी चुके हैं। बस यहाँ पर डिफरेंट दे दिया है कि अब तक आप पढ़ते थे रेशियो में, अनुपात में ना जी, और यहाँ पर 2 सही में दे दिया है। तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, कहने का मतलब उसका वही है और कुछ दिक्कत है नहीं। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, यहाँ पर हल करेंगे ना, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, लिखेंगे कि कोसेक थीटा बराबर इस 5 का क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे, तो 5 दूनी के 10 और 3 का कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 10 3 13 और 13 बटा कितना हो जाएगा, 13 बटा के हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। और आपसे टेन थीटा और काट थीटा का मान पूछा है तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़े हैं यहाँ पर लाल बटे कक्का। तो जो कोसेक होता है, अगर मैं पूछूं कि जो कोसेक है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे के कर्ण, यही होता है ना। तो कोसेक का उल्टा, कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटे के लंब, यही होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आप एकदम प्यार से कि कर्ण बटे के लंब लिख देंगे, कर्ण बटे के लिख देंगे लंब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ थीटा की बात किया है, क्या ABCD कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ त्रिभुज बना देंगे त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर फट से ना। इसका नाम क्या रखेंगे, A, इसका नाम B, इसका नाम C। जैसे आप लोग के घर का नाम फलाना ढेकाना अलग अलग नाम होता है ना, वैसे ही इसका नाम रख दे। किसी का मन करेगा सर हम ABC ना रखब, हम तो PQR रखब,
न जी। कोई कहेगा ना हम पी क्यू आर बिना रखब, हम यस टी यू रखब, जवन मन करी तवन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है न जी। लेकिन ए बी सी डी आसान पड़ता है, पी क्यू आर आसान पड़ता है, तो जो आसान पड़ता है लोग उसको लिखते हैं। अभी आप पढ़ोगे द्विघात समीकरण, लोग बार बार लिखते हैं कि माना फलानवा का आयु x बरिस, ढकनवा का आयु y बरिस। नहीं मानते हैं, क्यों x और y को ही मानते हैं, क्यों नहीं z मान लेते हैं, क्यों नहीं r मान लेते हैं, क्यों? x और y लोगों की आदत हो गई है न जी मानने की, तो जिसको चाहे उसको आप मान सकते हैं। और आप लोग भी अलग अलग लोगों को मानते होंगे, चाहे x को मानते होंगे चाहे y को मानते होंगे, मानते हैं ना। आइए ये हम क्या माने हैं, a b और c माने हैं। तो इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, थीटा, तो हाई क्या हो जी हो, लंब हो जाएगा, एकदम प्यार से लंब हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा आपका, आधार। इसको तो हम लोग इतना सीखे ना कि सपना में आ जाएगा, नहीं आएगा, अपना नाम भले भूल जाएंगे लेकिन हाई नहीं भूल पाएंगे। क्यों? इतना बार रिवाइज कर लिए, इतना बार बोल दिए कि भूलेगा नहीं छोटा। तो हाई हो गया लंब, हाई हो गया आधार, हाई क्या हो जाए, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कर्ण। तो कर्ण किसको रिप्रेजेंट करेगा, 13 को, और लंब किसको करेगा, 5 को न जी। तो कर्ण की का लिखा भैया ना, कर्ण हो या का लिखेंगे 13, और फिर क्या दिया लंब, लंब का लिखेंगे 5। हमको क्या चाहिए, आधार। ना निकाल सकत है, निकाल सकत है किससे, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। और आप पढ़े थे सूत्र क्या, कि कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पढ़े थे। आइए लिखते हैं उसको एकदम आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सूत्र वही होता है क्या, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। और इसे और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कुछ भी चीज़ लिखिएगा ना तो एकदम आराम आराम से लिखिएगा। आराम आराम से करने मतलब ये ना कि एकदम धीरे धीरे लिखेंगे, मतलब कि एकदम साफ साफ लिखेंगे, ताकि लगे कि हाँ हर कोई उसे पढ़ ले। ये ना कि खुद ही लिखे और खुद ही ना पढ़ पाए, तो उससे क्या फ़ायदा। जब भी लिखें तो साफ साफ लिखे चीज़ों को, ठीक है। जिसमें लिख रहा हूँ कर्ण, तो कर्ण कितना लिखा है वहाँ पर 13, यहाँ लिख दें एकदम आराम से, कर्ण को 13 का स्क्वायर एकदम बढ़िया से। फिर लंब क्या दिया है 5, एकदम 5 लिखने को बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। और आधार, ए बाबू आधार का है, ए बी है, आधार ए बी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का पढ़ा कै बार, 13 बार, तो 13 13 169 ना जी, 169 और बराबर 5 5 25 और प्लस हाई का हो जाए ए बी का स्क्वायर। लिखे मजा होता ना, ए बी का स्क्वायर। अब जो 25 है उसको इधर भुलवा के लेकर आएंगे, भुलवा कर लेकर के आएंगे, कहेंगे चलो टाफी दे इधर ना जी, इसको भुलवा कर लेकर इधर आए, लिखेंगे क्या 169 माइनस का हो जाएगा 25, भुलवा के लेके चला इसको, इधर क्या बचा के ले ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 में से सॉरी 169 से क्या घटाएंगे 25, तो 9 में से 5 जाए 4, 6 में से 2 जाए 4, यहाँ का बचेगा 1 बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बाबू 144 ये किसका वर्ग है 12 का, किसका वर्ग है 12। तो यहाँ हम प्यार से 12 बराबर ए बी हम लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ए बी का मान कितना आ गया 12, तो यहाँ लिखने प्यार से 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या पूछा है कि tan थीटा और काट थीटा, कितना इजी सवाल हो गया हम लोग के लिए, कितना इजी हो गया। अब निकाल सकते हैं, लिखेंगे कि tan थीटा बराबर जब हम पूछा है तो उन्हें निकालेंगे tan थीटा। अच्छी बताइए कि जो tan थीटा है इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है ना। तो tan थीटा बराबर निकालेंगे क्या कि लंब बटे के आधार, लंब बटा में आधार। ए बाबू यहाँ लंब मत देखा, लंब का हुए 5, आधार का हुए 12, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 5 बटे के 12, कितना आसान है। अब यहाँ काट है, काट 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 रहे है कि नहीं, काट थीटा ना, काट थीटा। अब काट थीटा किसका उल्टा होता है, tan का, किसका उल्टा होता है tan का। तो जब tan का रेशियो अनुपात लंब बटे आधार है तो काट का क्या होगा आधार बटे के लंब। तो यहाँ लिख देंगे कि आधार बटे के लंब लिख देंगे, आधार बटे के लंब। आइए बाबू आधार कितना हुए माँ
12, आधार 12 है, आधार आपका 12 है, और लंब कितना है 5। का पूछ ले रहा टेन और काट का माने पूछा था ना, टेन काट का माने पूछा था, हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? और कुछ पूछा है का? काश पूछा है का? काश नहीं पूछा है काश। अच्छा, काट पूछा है और टेन पूछा है, 5/12 और 12/5। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। सवाल भारी है, सवाल गड़ू है, वेरी इजी सवाल ना जी। अगर सवाल समझ में आ गया तो लगाने में मजा आता है, और ना समझाए ना कैसे लगी, कूड़ा भाग कहाँ हो रहा है, कैसे गलती हो रहा है, बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन अगर समझ में आ गया तो लगाने में मजा आता है। जब समझ में आ गया तो हर विषय से आसान लगता है मैथ लगाना न इसमें कुछ याद करना है न कुछ करना है, खाली स्टेप बाय स्टेप लगाते जाइए, आंसर आ जाएगा तुरंत ना हो। लेकिन अन्य विषय में इतिहास याद कीजिए, भूगोल याद कीजिए, फिजिक्स याद कीजिए, केमिस्ट्री याद कीजिए, उसमें कुल याद करना पड़ता है। इसमें खाली थोड़ा सा फार्मूला याद कीजिए, अब बाकी कैलकुलेशन करते रहिए, सवाल आराम से आ जाएगा। कितना ईजी है ना? चलिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या कठिनाई नहीं? चलिए आगे चलें। अच्छा, एक सवाल और दिया है, एक सवाल और दिया है, इसको मिटा देना। चलिए मिटाते हैं, चलते हैं आगे हम इसके। नहीं, जब टेस्ट लेंगे तो हम बताएंगे कि किस किस चीज़ का टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन एक तो बात कन्फर्म है कि सिर्फ मैथ नहीं रहेगा, मैथ के सिवा बायो भी रहेगा, ठीक है? और टेस्ट का जो सिस्टम होगा वो अलग अलग होगा। एक संडे 2 विषय का और अगले संडे उस 2 विषय को छोड़ करके अन्य 2 विषय का। और जो प्रश्न आपको बोलेंगे उसका हम क्या करेंगे, उसका हम करेंगे आपको एनालिसिस बोलते हैं, बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हल हुआ है, कैसे कैसे नहीं हुआ है। ये नहीं कि बस बोल के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्न बोला जाएगा तो उसको बाद में सॉल्व करके बताया भी जाएगा कि कौन प्रश्न कैसे था, कौन प्रश्न कैसे था, ठीक है? तो मिटा दें, चलिए मिटाते हैं, चलते हैं आगे। एक सवाल बहुत प्यारा सवाल दिया है, बहुत प्यारा सवाल, और ये CJPT नहीं, ये जो सवाल है ना, ये लग रहा है पूछा भी है। अब पूछा नहीं है तो हो सकता है कि आगे आपसे पूछ भी ले, हो सकता है आपसे आगे पूछ भी ले। सवाल दिया है क्या कि कोण ACB लीजिए जिसका कोण C क्या है, समकोण है। देखिए ये उल्टा हम लोग मानते हैं ABC, आई उल्टा कर दिया भुलवाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप मानते हैं फटफट ABC, अगर कह दे ACB, अगर आप उसे ही मान रख दिए ABC की तरह तो माने में क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जब भी सवाल लगाएं तो सवाल को ध्यान से पहले पढ़ें कि ABC दिया है कि ACB दिया है कि CBA दिया है, क्या दिया है, वो कुछ पूछ सकता है आपसे। देखो सवाल में दिया भी है कि कोण ACB लीजिए जिसका कोण C क्या है, समकोण है। ला, तो जब समकोण की बात कर रहा है तो हम पहले क्या करें, समकोण बना लें। देखिए यहाँ समकोण बना लें, पहले यहाँ हम समकोण बना लें, समकोण। और C क्या दिया है, C समकोण दिया है, C क्या दिया है, समकोण। इसको हम मान लें A, इसको हम मान लें B, कोई दिक्कत? जब C समकोण दिया है तो समकोण है ना, है समकोण है यहाँ पर, तो इसको हमने मान लिया समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है? अब देखिए सवाल पढ़िए क्या दिया है, दिया है जिसमें AB कितना है 29, AB, ए बाबू AB है ना, AB है तो क्या दिया है, यह दिया है 29 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 29 सेंटीमीटर, ठीक है? और BC कितना दिया है, 21, BC है ये रहा, BC आपका, BC कितना दिया है 21, कितना दिया है 21 नहीं 21, कितना दिया है 21 ना। इसके बाद इकाई, और पूछा है कि कोण ABC बराबर थीटा, ABC बराबर थीटा, यानी जो B कोण है इसको माना है थीटा, इसका माना है थीटा। और जब इसको थीटा माना है तो हाई भुजा क्या हो जाए, हो लंब हो जाए, हो जाएगी ना। यह भुजा क्या होगी आपकी आधार, यह भुजा होगी आपकी आधार, यह कौन सा हो जाएगी आपका कर्ण हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्ण। क्या हुआ, कहीं हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कहना है तो कहिए, हंसने का वजह। अरे छोटा बताओ जी, थोड़ा हम लोग भी हंस लें ना बाबू, नहीं बात सही है, खाली अकेले अकेले हंस रहे हैं। अरे कुछ बताओ कि लोग हम लोग भी हंसे ना जी, खाली अकेले हंसिए अच्छी बात है, नहीं अकेले मत हंसिए, सबको हंसाइए, ठीक है? तो देखिए यह क्या हो गया लंब, यह क्या हो गया आधार, यह क्या हो गया
कर्ण। और आपसे पूछा क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए पहला सवाल दिया है, इसमें दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजकल टू वाट। और इसी में जो दूसरा सवाल दिया है वह आपसे पूछा है क्या, उसमें दिया है आपका कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू वाट। यानी एगो त्रिभुज दे करके आपसे दो सवाल पूछ लिया है, दो सवाल पूछ लिया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका है, यह आपका क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है। देखिए सवाल को मैं पुनः पढ़ता हूं। दिया था कि कोण BCA में कोण C क्या है, समकोण है, जिसमें AB भुजा का मान 29 है, BC भुजा का मान 21 है, और दिया है कि ABC में B क्या है, कोण है, B कोण है। तो आप क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए और कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब मान कैसे निकालेंगे, मान कैसे निकालेंगे, मान जैसे हम निकालते थे तरीका वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दो भुजा दिया है, दो भुजा दिया है, तो क्या एक भुजा लंब हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, किस फार्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रेम से नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से ना जी। अब इसका सूत्र क्या होता है, पढ़े आप लोग जस्ट अभी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग ना। देखिए जो कर्ण है यहाँ पर, कर्ण कितना दिया है, 29 दिया है ना, 29। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 29 का वर्ग, 29 9 है, 29 का वर्ग बराबर लंब, क्या लंब दिया है, AC, लंब भुजा कौन सी है, AC, तो लिख देंगे AC का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार कितना है 21, आधार है 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बाबू यहाँ 29 का स्क्वायर याद है आप लोगों को, आज से कुछ दिन पहले 29 का वर्ग निकाले थे, आप लोग कह रहे थे कुछ का वर्ग नहीं होगा, और हम बताए थे कितने का था, 841 का, किसका था 841, तो 29 का क्या होगा 841, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर तो बराबर AC का स्क्वायर और प्लस 21 सेक्शन कितना होगा 441, कोई दिक्कत ना। अब देखिए जो है 441 है, क्या करेंगे, इसको भुलवा करके इधर लेकर आएंगे, भुलवा करके ना जी, भुलवाएंगे तो देखिए इसको 841 आज जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या होगा 441 बराबर में ये क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ 841 में से घटाएंगे कितना 4, कितना बचेगा 400, कितना बचेगा 400 बराबर AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो 400 किसका वर्ग होगा 20 का, किसका होगा 20 का, तो हम यहाँ 20 बराबर क्या लिख देंगे AC, क्या लिख देंगे 20 बराबर AC। तो AC का मान कितना हो गया 20, AC का मान 20, यहाँ जो AC है उसको लिख देंगे हम कितना 20, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, अब पूछा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ हम क्रम से निकालते हैं, यहाँ हम क्रम से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ निकालते हैं, पहले निकालते हैं पहिलका का। देखिए पहिलका क्या दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ देखिए निकाल लेंगे साइन थीटा का मान, निकालेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे के कर्ण, यही होता है ना अनुपात उसका। क्या लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे के कर्ण, ए बाबू लंब बटे के कर्ण, लाल बटा के कक्का ना जी, लंब बटे के कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब क्या है 20, लंब है 20 और कर्ण कितना है 29, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिया है कास, अब निकालेंगे कास का, उसमें दिख रहा है ना, ठीक है। अब लिखेंगे कास थीटा बराबर, कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो लिख देंगे आधार
अब बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो आधार कितना है 21, आधार आपका 21 है और कर्ण कितना आपका है 29 है, कर्ण आपका 29 है। तो ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अब यहाँ क्या करेंगे, मान को आराम से रख करके हल कर देंगे। आइए करते हैं। देखिए अब साइन की वैल्यू क्या है 20 बटे के 29। तो यहाँ लिख देंगे, एकदम आराम से लिखिएगा, घबराना नहीं है। लिखेंगे 20 बटे के 29। ये बाबू ये सही लिख ले हैं। अभी ना हाई वर्गवा कहाँ जाए, वर्गवा लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, इस पर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, समझे आप। अब देखिए प्लस है तो प्लस, काश की वैल्यू क्या है 21 बटा 29। तो यहाँ लिख देंगे 21, कितना बढ़िया लगा था, 21 बटा के 29। कोई दिक्कत नहीं। अब वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 20 का 20 में कई बार हो जाएगा, 20 विषयम 400, 20 विषयम 400। और यहाँ पर 29 है, 29 का पहाड़ा कब बार 29 बार, कितना हो जाएगा 841, कितना 841। आप प्लस है तो प्लस, फिर 21 का कितना होगा 441, 21 से कितना होगा 441। आप पुनः बटा में क्या होगा सेम का सेम होगा 841। कोई दिक्कत। अच्छा बाबू ये बताइए कि आज से कई सौ साल पहले हमने क्या बताया था कि जब हर अगर बराबर होंगे तो अंश अगर प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा और माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तो हर बराबर है कि ना बराबर है, हर बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे अंश को आपस में जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है ना। देखिए कितना अच्छी बात है कि आप लोगों को कई सौ साल पहले की बताई गई बात आप लोग को आज भी याद है ना जी। नहीं बात सही है, लेकिन क्या आप कई साल पहले थे, नहीं थे, फिर याद कैसे हो गया, याद होगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे इसको एकदम प्यार से लिख देंगे। लिखेंगे कि 400 प्लस 441, अब बटा में कितना हो जाएगा 841। आज जब जोड़ोगे तो 400 400 800 और कितना होगा 41, तो इसे कितना लिख देंगे, इसे लिख देंगे 841। अब बटा में 841। आज जब कुल कट जाइए तो का बची, एक बचेगा। का बचेगा एक। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगी, एक होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लगा दें इसको फट से। अब देखिए इसको लगाएंगे तो यहाँ इसको ऐसे चिन्ह खाई दीजिए। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे दूसरा नंबर क्या दिया है। अच्छा यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट मान रखते हैं, लिख लेते हैं इसको। देखिए लिखेंगे कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। तो कास की वैल्यू क्या है 21 बटे 29। क्या लिख देंगे 21 बटे के 29। वर्ग रहेगा, वर्ग है तो वर्ग लगा दें, माइनस इसका क्या होगा 20 बटे के 29। लिख देंगे कि 20 बटे के 29। वर्ग है तो वर्ग लगा दें ना। अब फिर से वही बतिया, तो 21 का वर्ग कितना होगा 441 और कितना 29 का होगा 841। माइनस है ना तो माइनस 20 से कितना होगा 400 और फिर कितना होगा 841। अब फिर वही बतिया 100 साल पहले की बताई गई बातें फिर याद आ गई हम लोगों की। तो हर क्या है बराबर है, हर बराबर है। और जब हर बराबर है तो क्या होगा ऊपर का घट जाएगा, अंश घट जाएगा ना। तो इसे लिखेंगे कि 841, इसे क्या लिखेंगे 441 माइनस 400। कोई दिक्कत नहीं। अब 441 में से 400 घटाएंगे कितना बचेगा 41 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे प्यार से 41 बटे के 841। क्या लिखेंगे 41 बटे के 841। क्या यह कटेगा, क्या है घटेगा, नहीं कुछ नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सवाल कितना आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सवाल पता है तो लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, एकदम आराम सवाल को लगा लेंगे हम लोग ना जी। तो इसमें का जितने सवाल प्रश्नावली वाले हैं, प्रश्नावली का उससे आप लगाइएगा ना, लग जाएगा चीज़ें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको बिल्कुल आपकी मर्जी, जिस रफ पे लगाएंगे वो काफ़ी बन ही रहा है ना। मान लीजिए किस रफ पे लगा रहे हैं
उस रफ को बढ़िया से रखे रहिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम तक कोई सवाल भूले तो उस सवाल को हम फिर देख लें कि हाँ सवाल कहाँ पढ़े थे, कहाँ कैसे। आपको अलग से कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस कॉपी पे लगा रहे हैं इस कॉपी को मरम्मत से रखे रहिएगा। ये ना कि लिख लिए, भर गया, फेंक दो, ऐसा नहीं करना है। फेंकिएगा या नहीं फेंकिएगा, अगर सोचिए कि अगर आप पूरा सवाल लगा ले रहे हैं उस रफ पे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह रफ आपका गाइड का काम करेगा, नहीं करेगा। आप चाहो तो उस रफ के सवाल को देख करके अन्य को भी आप बता सकते हैं कि देखिए सवाल ऐसा लगा था, लेकिन उसको फेंक देंगे तो कहाँ जाएगा ढूंढने, दिक्कत होगा ना। इसलिए जिस रफ पे सवाल लगाइएगा उस रफ को बढ़िया से मरम्मत से रखिएगा, बाद में काम आएगा। फेंकिएगा मत, लेकिन बोर्ड एग्जाम तक तो पक्का रखिएगा। कितना भी 5 रफ, 10 रफ, 15 रफ, जितना भर जाए उसे रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको लगाएंगे आप लोग, नहीं मिटा दें इसको, ठीक मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम लोग आगे। एक सवाल हम लोग और देख लें, जो शुरुआत में ही सवाल हम लोग पढ़े थे एकदम सेम उसी वैरायटी का सवाल है, वैरायटी वही है, बस खाली सवाल का अंक बदला है, बस अंक बदलेगा, लेकिन कंसेप्ट वैरायटी सब क्या है, एक ही रंग का। आइए देखते हैं सवाल क्या है। दिया है कि यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल को लिखते हैं, दिया है कि tan a बराबर 4/3। देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न है कि tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति मान, यानी कहने का मतलब A कि साइन थीटा, कास थीटा, सॉरी साइन A, कास A, tan तो हो गया, इसके बाद काट A, उसके बाद सेक A, और उसके बाद देखा जाए तो क्या कोसिक A। इन सब का मान ज्ञात करना है, सवाल ऐसा आप लोग पढ़े थे, बताया भी गया था सवाल आप लोगों को, सभी ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमिति, जैसे अगर मान नहीं दिया है कि कास का मान निकालिए, कोसे का मान निकालिए, अगर नहीं दिया है और लिखा है कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, तो जो दिया है इसको छोड़ करके बाकी सबका मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सवाल लिख दिया है कि tan a बराबर 4/3 तो साइन A, कास A, काट A, सेक A, कोसिक A का सबका क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं, देखते हैं कि कैसे निकलेगा। लगाए ना, देखिए इसको लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हल ना, तभी ना हल करेंगे जी, ठीक है। तो tan a बराबर, प्यार से लिख देता हूँ, tan a बराबर क्या दिया है 4/3। आज जो tan a का सूत्र होता है, आप जो अनुपातिक सूत्र पढ़े हैं, लाल बटा कक्का ना जी, लाल बटा कक्का। तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे आप बराबर में करके क्या, लंब और बटा में क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, लंब बटे की आधार। तो लंब किसको करेगा रिप्रेजेंट 4 को, आधार किसको करेगा 3 को। तो यहाँ त्रिभुज बना सकते हैं आराम से, आप बन जाएगा ना। तो यहाँ आइए त्रिभुज बना लें, एकदम छोटा सा बना लें त्रिभुज, बढ़िया सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा ना जी। इसका नाम क्या रख दें, फलाना A, इसका नाम ढिकाना B, इसका नाम C हो जाएगा। जो B है वो क्या हो जाएगा, समकोण। A कोण की बात किया है ना, तो मतलब कि यहाँ पर जो A है क्या हो जाएगा आपका थीटा। जब A थीटा हो गया तो हाई क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, ये क्या होगा आपका आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार। ए बाबू यहाँ पर लंब कितना दिया है 4, तो यहाँ मैं 4 लिख दूँ, आधार कितना दिया है 3, मैं 3 लिख दूँ, तो क्या मैं कर्ण निकाल सकता हूँ, कर्ण निकल जाएगा ना। अब कर्ण निकालने के फार्मूले जो बेसिक थे वो क्या थे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पुनः यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से सूत्र आप बता दीजिए तो सूत्र जरा, हाँ बोल दीजिए तब क्या हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत? बैठिए। तो देखिए कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण कर्ण तो पता नहीं है, यहाँ पे कर्ण पता हम लोग को है, वही तो निकालना है कर्ण। कर्ण की वैल्यू क्या है, ए सी। कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ना जी, बराबर लंब कितना है 4, या लिख दें 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। कितना आसान सवाल दिया है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 4 का कितना होगा, 4 चौके 16 और प्लस 3 तियाँ 9, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 16 में कितना होगा 25, 16 9 25। तो यहाँ ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर कूलर ना जी, ए सी बराबर कूलर होगा नहीं। यहाँ ए सी कितना होगा, ए सी बराबर 5, कितना होगा ए सी बराबर 5, ना कि ए सी बराबर कूलर करेंगे, ये गलत हो जाएगा ना जी। ए सी बराबर 5, तो मैं यहाँ ए सी की जगह इस भुजा में हम 5 लिख दें प्यार से, कोई दिक्कत परेशानी ना। अब सबका मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। आइए निकालते हैं हम एक एक करके। निकालेंगे पहले किसका, साइन का। तो निकालते हैं पहले साइन ए, साइन ए निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। बच्चे ध्यान दीजिए, हो जाएगा आपका लंब बटे के कर्ण हो जाएगा। ए बाबू यह लंब कितना है 4 है ना, 4 है, और कर्ण कितना है, कर्ण आपका 5 है। नहीं निकल गया, कितना आसान है। कभी कभी ना आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लंब भुजा कौन सी है बी सी, क्या लिखेंगे बी सी, फिर क्या आधार क्या दिया है आपका, कर्ण कितना दिया है आपका, दिया है ए सी, तो बी सी बटे ए सी, फिर लिखेंगे भुजा। तो क्या फायदा उतना करने से ना जी, उतना करने से क्या फायदा, हमको साफ साफ दिख रहा है कि लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, लिख दिए काम खत्म ना हो। अब दूसर का 2 नंबर, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्या दिया है, 2 नंबर क्या दिया है कास। कास कहीं ऐसा होता, गाना सुने हैं आप लोग ना, वैसे ही कास, कास, कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो ए बाबू आधार क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 बटे 5, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या निकालेंगे, काट, 3 बराबर निकालेंगे काट, काटे काट, जो नहीं देख रहा सो काट ना जी। काट ए बराबर, तो काट ए क्या होगा, काट किसका उल्टा होता है tan का, तो काट क्या होगा आधार बटे लंब होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि आधार बटा के लंब, आधार बटे के लंब। ए बाबू आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, क्या लिख देंगे 3 बटे के 4, कोई दिक्कत नहीं। आपका निकालेंगे सेक, 4 नंबर निकालेंगे सेक, सेक ए बराबर सेक ए, तो सेक किसका उल्टा होता है कास का, किसका उल्टा है तो कास का क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो क्या होगा सेक का कर्ण बटे आधार, या लिख देंगे कर्ण बटे के आधार, कर्ण बटे के आधार, कर्ण बटे के आधार। ये बाबू तो कर्ण कितना हो, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, लिख दिए, कोई दिक्कत। आपका बचा ला कोसेक ना, 5 नंबर क्या बचा है कोसेक, लिखेंगे कोसेक, कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर, तब कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, किसका उल्टा है साइन, साइन क्या होता है लंब बटे के कर्ण, तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटे के लंब, लिख देंगे कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण, कर्ण कितना है 5, कर्ण 5 है, और लंब कितना है 4, लंब कितना है 4, लंब है 4। तो देखिए आपका tan का मान दिया था 4/3, और इन सब का मान आपसे पूछा था, सबका मान, तो क्या सबका मान नहीं निकल गया, साइन ए, कास ए, काट ए, सेक ए, कोसेक, सबका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सवाल आपके एक पूछे जाते हैं, एक वो दे देगा और सबका मान पूछ लेगा, तो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत परेशानी होगा, कोई समस्या कठिनाई नहीं ना।
पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, लगाएंगे इसको आप लोग? नहीं, ठीक है। तो जो प्रश्नावली 8.1 था, उस प्रश्नावली 8.1 का हम लोगों ने हर एक सवाल लगा लिया और कुछ हमने एग्जाम्पल भी सीखा। और जो एग्जाम्पल बच रहे हैं सवाल के, उस सवाल को आप लगाइएगा, बेहिचक, ना आए तो बताइएगा, सवाल छोड़ना नहीं है। और कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का सवाल, ठीक है। प्रश्नावली 8.2 का सवाल हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है उसमें, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं दिया है उसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सिलेबस में दिया है हम उसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो मैथ का सेशन है, क्लास है, समझ में आ रहा होगा। चाहे जैसा लग रहा हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपना विचार बेहिचक इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे यहाँ पहुँचा सकते हैं। आपको कैसा लगेगा आप कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मैथ के अगले सेशन में हम लोग कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है।